है दोस्तों, प्लांट को सीड्स और ब्रांच से प्रोपोगेट करना तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मज़ा तो तब आता है जब हम इन्हें पत्तों से प्रोपोगेट करें। फ्रेंड्स, अगर आप प्लांट लवर हैं तो आपको पत्तों से प्रोपोगेशन ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों के गार्डन जाते हैं और कुछ प्लांट हमें बहुत पसंद आ जाते हैं, जब हम उसके ब्रांच मांगते हैं तो कई लोग तो क्या होता है कि सीधा मना कर देते हैं, और कुछ प्लांट के तो सीड्स भी नहीं बनते, तो ब्रांच मांगने पर कई लोग मना कर देते हैं और कई लोग तो हेजिटेट करते हैं देने के लिए, और कई लोग सोचते ही रह जाते हैं कि दूं या ना दूं। तो ऐसे में आप प्लांट के सिंगल पत्ते मांगेंगे तो कोई भी मना नहीं करेगा और उस पत्ते से आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए, सिंगल लीफ से ग्रो किया हुआ मेरा ये जीजी का प्लांट 4 से लेके 5 साल हो रहा है, और मैंने इसे 9 इंच के प्लास्टिक पॉट पे लगाया है। मैंने इसका पत्ता को मेरे फ्रेंड्स के गार्डन से मैं मांग कर लाई थी, एक सिंगल पत्ता। और इसके साइज़ की मैं बात करूँ तो पत्ते की साइज़ की मैं बात करूँ तो ये देखिए 3 उंगली से भी थोड़ा सा बड़ा है इसके पत्ते, यानी कि काफ़ी हेल्दी प्लांट है। और इसके स्टेम को मैं दिखाऊं तो ये देखिए कितना थिक स्टेम है इसका, काफ़ी हेल्दी है। जितना इसका नया नया पत्ता ग्रो करते जा रहा है, उसके पत्तों का साइज में उतना ही बढ़ोतरी होते जा रहा है। तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, पत्तों से ग्रो किया हुआ प्लांट कितना हेल्दी होता है। इसी जीजी प्लांट के पत्तों से मैं प्रोपोगेशन कर रही हूँ, ये देखिए। तो इसी तरह से आप पत्तों से प्रोपोगेशन करके एक से अनेक प्लांट बना सकते हैं। इसमें एक पत्ता तो मैंने इसी तरह से लंबा करके लगा दिया है, और बाकी पत्तों को सिंगल सिंगल पत्ते करके मैं प्रोपोगेट कर रही हूँ। और इस पत्ते से ये देखिए नया सूट्स ग्रो करना भी स्टार्ट हो गया है। सूट्स का ग्रो करने में आगे पीछे हो सकता है, कई पत्तों से अभी नए सूट्स निकल रहे हैं, तो कई पत्तों से तो सूट्स निकलने के बाद 2-4 पत्ते भी बन गए हैं। पत्तों से प्रोपोगेट होने में 1 से लेके 1.5 साल तक लगता है, तो ये काफ़ी पेशेंस का काम है फ्रेंड्स। और एक जीजी का प्लांट आ गया, मैंने इसका सीधा लंबा पत्ता प्रोपोगेट कर रही हूँ मैं इसका, और प्योर रिवर सैंड पर मैं इसे ग्रो कर रही हूँ, और क्ले पॉट का मैंने इस पर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इस पर प्लास्टिक पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें रूट्स कितना ग्रो कर रहा है। किसी भी प्लांट के पत्ते या फिर कटिंग को ग्रो करने के लिए मैं या तो प्योर रिवर सैंड लेती हूँ या फिर 50% रिवर सैंड 50% कंपोस्ट लेती हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से रूट्स ग्रो कर रहा है। अब मैं इसे आपको धोकर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को भी यकीन हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसका रूट्स ग्रो कर रहा है। ये देखिए मैंने इन तीनों पत्तों को एक साथ टाई करके मैं ग्रो कर रही हूँ। आप चाहे तो बिना टाई किए सिंगल सिंगल पत्ते भी ग्रो कर सकते हैं। ये और एक जीजी प्लांट, इसे भी मैंने सिंगल पत्ते से ग्रो किया है, और अब तो इसका पत्ता भी काफ़ी बड़ा हो गया है। मैंने इसे पॉली बैग पर ही मैं इसे ग्रो कर रही हूँ। और इसके बगल में कर्ल जीजी प्लांट, इसके पत्ते आप ध्यान से देखें तो इसका पत्ते में थोड़ा सा कर्ल आपको नज़र आएगा। इसे भी मैंने सिंगल पत्ते से ग्रो किया है, और अब इसके ग्रो किया हुआ 2 साल हो रहा है। ये भी कर्ल जीजी प्लांट है, और इन सभी जीजी प्लांट को मैं सिंगल पत्ते से मैंने ग्रो किया है। और ये आ गया ब्लैक जीजी प्लांट, मैंने इसे भी पत्तों से ग्रो किया है। पॉट की कमी होने के कारण मैंने 4 जीजी प्लांट को इस तरह से थोड़े से बड़े साइज के पॉट में लगा दिया है। पर एक बात मुझे यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कि नए पत्ते ये जितना ग्रो करते जा रहा है उसका ब्लैक की जगह ये पत्ता ग्रीन होते जा रहा है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि मैंने इसे किसी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़ती, तो सनलाइट की कमी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि इसे हल्का हल्का सनलाइट पसंद होता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पत्ते से प्रोपोगेट करने के बाद इसने ये अपना कलर वेरिएशन खो रहा हो, क्योंकि बहुत सारे प्लांट का मैंने ऐसा देखा है कि पत्ते से प्रोपोगेट करने पर ये अपना कलर वेरिएशन खो देता है। और ये आ गया वाटरमेलन पेपरोमिया, मैंने इन सभी वाटरमेलन पेपरोमिया को सिंगल लीफ से प्रोपोगेट किया है। इसे सिंगल लीफ से कैसे प्रोपोगेट किया जाता है ऑलरेडी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वीडियो के टाइटल पर क्लिक करते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। मैंने नर्सरी से एक ही पेपरोमिया के प्लांट खरीदे थे, फिर उसके पत्तों से प्रोपोगेट करते करते अब मेरे पास ढेरों सारे पेपरोमिया है। जो पेपरोमिया साइज में काफ़ी छोटा है, मैं उसे इस तरह के नर्सरी पॉट पर मैं उसे ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं पसंद।
बड़े साइज़ के पॉट या फिर पॉली बैग में लगाने पर कभी कभी हमारे हाथों से ओवर वाटरिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए मैंने छोटे साइज़ के पेपरोमिया को इस तरह से 3 उंगली के नर्सरी वाले पॉट पर ग्रो कर रही हूँ। बाद में ये जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी। और जो पेपरोमिया साइज़ में थोड़ा बड़ा हो गया है, मैंने उसे इस तरह के पॉट में शिफ्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से पत्तों से प्रोपोगेट करके एक से अनेक प्लांट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।